नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विवेक बहुत्रा और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके इस अपने चैनल जिसका नाम है टॉक्स विद विवेक बहुत्रा। दोस्तों, आज हमारे चैनल के इंटरव्यू पर जो खास शख्सियत हैं, जो गेस्ट हैं, वो भोपाल के जाने-माने बॉलीवुड एक्टर और पेशे से एक वकील हैं। तो आज हम लोग उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके बारे में कुछ अनसुनी बातें, कुछ अनकही बातें जो शायद आप लोगों तक नहीं पहुँची हैं। तो मैं स्वागत करता हूं सर आपका मेरे इस चैनल पर। कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। आप सुनाएं। आप ठीक है? आपके चैनल के बारे में मैंने सुना था और मेरे एक दोस्त ने भी कहा था, कहने लगा वो भैया का एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, तो उसमें एक बड़ा अच्छा लगा सुन के। वेरी गुड। बधाई हो आपको बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। मकसूद सर, मैं जानना चाहूँगा कि आप बॉलीवुड में कई फ़िल्मों में काम कर रहे हैं, तो आपकी इस करियर में, इस फ़ील्ड में, एक्टिंग करियर में आने की शुरुआत कैसे हुई? मतलब कहाँ से आप इस फ़ील्ड में आए? थोड़ा-सा इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। क्या होता है कि बचपन से एक कीड़ा था कि यार फिल्में देखते थे या टीवी सीरियल देखते थे, यार ये लोग कैसे एक्टिंग करते हैं, क्या है? तो वो कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में नजर आ बिल्कुल। जाते हैं। तो बचपन से ही मैं घर में किसी की नकल करना, डांस करना, ये करना, मस्ती करना। तो एक स्कूल का एक फंक्शन था जिसमें एक गाना था, यम्मा यम्मा करके डांस वांस करना था। तो वो पहली बार मैंने 5th क्लास में था आई थिंक उस टाइम। तो डांस से स्टार्ट किया, तो वहां से मेरी झिझक हटी। तो वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था कि यार लगता है कि मैं लोग पसंद कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर वो मैंने शुरुआत वहां से करी, फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। फिर 8th क्लास में एनुअल फंक्शन होते थे, उसमें प्रोग्राम करना शुरू किया, तो स्टेज शो भी किए। तो फिर लगा कि यार कुछ कलाकारों की आवाजें भी निकालना आना चाहिए, तो किसी को देखा मैंने यार। तो खासतौर से जॉनी लीवर साहब को मैंने काफी सुना था 12th क्लास में जब मैं था। तो उनसे काफी मतलब इंस्पायर भी हुआ कि यार इतना अच्छा आप कॉमेडी करते हैं, मैं भी करूंगा। तो फिर मैं कॉमेडी करना स्टार्ट करी, मिमिक्री करना स्टार्ट करी फिर मैंने। बस ऐसे ही करके फिर नेशनल चैनल डीडी वन के प्रोग्राम आते थे, कुछ हम कहें कुछ तुम कहें, डीडी वन के ऊपर। और रॉकिंग हिट संडे आपके पास इस तरह के जो प्रोग्राम आते थे, उसमें हम लोग 10 गाने दिखाते थे प्रोग्राम के अंदर। तो जिसकी फिल्माए जाते थे वो गाने, उसी की मैं मिमिक्री करता था। तो लोगों को काफी पसंद आया कि नहीं यार ये तो मिमिक्री भी कर रहा है। तो वहां से फिर वो लगा कि नहीं यार ये अच्छी फील्ड है, इसमें हाथ आजमाना चाहिए। मैं मेहनत की, फिर मैंने उसके बाद काफी कुछ सीखा। फिर वो शुरुआत मेरी वहां से नेशनल चैनल से हो गई थी तो स्टेज पे। जब आपकी शुरुआत हुई, जब आप जैसा आपने बताया कि बचपन से आप परफ़ॉर्म करना घर जी वालों के सामने, समाज में या स्टेज जी जी पर, जी स्कूल जी में, तो जब लोग आपकी तारीफ़ करते थे, जी जी। तो ऑब्वियस की बात है आप मोटिवेटेड होते होंगे कि मैं और अच्छा करूँ। हाँ हाँ। तो आई थिंक वो आपका एक पॉज़िटिव पॉइंट रहा कि आपने लोगों के ओपिनियंस को आपने पॉज़िटिवली लिया और उसको अपने करियर में आपने उसको कन्वर्ट किया। डेफिनेटली डेफिनेटली बिल्कुल ऐसा ही स्टार्ट किया था मैंने भी। और एक्चुअली क्या होता है कि जब किसी को कुछ करना होता है ना, तो लोग कह रहे थे यार पढ़ाई भी कर रहे हो, और पढ़ाई करते करते फिर मतलब आपको एक्टिंग भी करना है या कॉमेडी करना है, ये भी। तो लोगों को पसंद नहीं आता था शुरू में। जब मेरे को लगा कि नहीं लोग पसंद करने लगे हैं, तो मिमिक्री के लोग काफी लोग पसंद करते हैं, स्टेज में करता था मैं। तो अच्छा लगता था लोगों को करना। तो फिर वो दूसरों को देख के फिर जब मैं करता था, तो मैं उनको सब कोशिश करता था, मेरी होती कि यार मैं इनसे बेटर कैसे करूं। तो वो मैं रात को उठता था, रिहर्सल करता था कि यार ये आवाज मुझे चाहिए, तो वो कैसे करना है, फंक्शन है मेरा। तो वो हम लोग रेगुलर करते थे, मतलब कुछ हमारे फ्रेंड सर्कल में भी दोस्त वगैरह थे, वो मिलके हम लोग एक साथ प्रोग्राम करते थे। उससे पहले एक रिहर्सल कर लेते थे। फिर वो मेरी झिझक हटी वहां से। फिर मैं रेगुलर मैंने प्ले करना शुरू किया। थिएटर भी मैंने किया हुआ है। थिएटर में मेरा हाल ही में एक वो आया है, बड़े मियाँ दीवाने। हो सके तो आप भी देखिएगा, बिल्कुल, यूट्यूब पे ज़रूर। मैंने डाला है उसको। और उसमें एक शेख का किरदार था। वो मैंने काफ़ी अच्छे से, मैं क्या बस तारीफ़ कर रहा हूँ, वो आप देखिएगा। ऑडियंस थी और लाइव शो थे, एसी बाथरूम, इस तरह के 3-4 मैंने वो भी शो भी किए थे, जो थिएटर थे। वहाँ से फिर धीरे-धीरे एक्टिंग की तरफ किसी ने कहा, यार जब तुम ये कर रहे हो तो एक्टिंग के अंदर भी आना चाहिए। तो फिर वो हम शुरुआत वहाँ से हो गई हमारी। ओके, तो दिस इज़ रियली अमेज़िंग कि एक एक बच्चा जो हँसी-खेल में डांस करना, परफ़ॉर्म करना, एक्टिंग करना, मिमिक करना, तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो आपका एक बचपना और उस स्किल को आपने डेवलप किया और आप आज फ़िल्मों में काम करते हैं, मूवीज़ में काम करते हैं बॉलीवुड में, जो एक बहुत बड़ा टास्क है। तो मैं ये जानना चाहूँगा मकसूद सर कि आपको फर्स्ट
ब्रेक कैसे मिला? कब मिला? थोड़ा-सा आप इसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए, दर्शकों को बताएँ। जी, बिल्कुल एक्चुअली क्या था कि मैंने शुरुआत मुझे क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया से मेरी हुई थी 5 जुलाई 2016 का वो दिन था। यहाँ पर भोपाल में शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। छोटे-मोटे प्रोग्राम मैं करता ही था, स्टेज कर ही रहा था, गाने भी गा रहा, सब कुछ कर रहा था। लेकिन वो किसी ने मुझसे ये कहा कि यार जो तुम मिमिक्री भी कर सब कुछ कर लेते हो, तुम्हें एक्टिंग में आना चाहिए। तो एक हमारे दोस्त हैं ज़ैद भाई, उन्होंने मुझे फिर कॉल किया कि मकसूद भाई अगर आपको एक्टिंग का शौक है तो आप ऑडिशन बना के भेजो। तो वो ऑडिशन मैंने उनको भेजा और ऑडिशन जैसे ही मैंने भेजा उसके 2 या 3 दिन के बाद मेरे पास कॉल आ गया कि ये हेमराज वाला कैरेक्टर है। तो 5 जुलाई 2016 का आप लोग भी देखिए स्वार्थ करके क्राइम पेट्रोल है, उसमें मैंने अच्छा काम किया है। बस वो मेरा दिन था 5 जुलाई 2016 फिर मैंने पलट के नहीं देखा। फिर कई सीरीज़ भी हुई टीवी सीरियल भी हुए। फिर उसके बाद मुझे एक दूजे के वास्ते सीज़न 2 में एक बड़ा ब्रेक मिला था। अब बड़ा ब्रेक मिलना आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंज की बात थी कि इतने बड़े-बड़े सीन याद करना, वो मेरे लिए मुश्किल था। और लेकिन मैं रात-रात में जग कर वो मैंने किया, वो एक दूजे के वास्ते सीरियल सोनी 2 पे सोनी तो उस पे आया था सोनी टीवी पे, तो काफ़ी हिट हुआ वो प्रोग्राम। सीरियल काफ़ी हिट हुआ, यूट्यूब पे है वो आप देखिएगा भोपाली सर का कैरेक्टर है उसमें। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि मेहनत आप इतनी शांति से करो, इतनी आराम से करो कि आपका जो मेहनत है, वो खुद बताए कि आपने मेहनत की है। तो वो एक आपके पर वो बात फिट बैठती है। तो मैं ये जानना चाहूँगा मकसूद सर कि काफ़ी आपने बॉलीवुड में मूवीज़ की हैं। तो कौन-कौन सी मूवीज़ आपने की हैं अभी तक जो मतलब जनता के बीच में बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुई, जिनको जनता ने बहुत ज़्यादा पसंद किया? क्योंकि बहुत सारी ऐसी मूवीज़ में आपने काम किया मैं जानता हूँ, बट हमारे दर्शकों को भी पता चले आप प्लीज़ जी, उनको जी, बताएँ। जी, जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा सवाल आपने ये वाला किया, क्योंकि जनरली मैंने कई इंटरव्यू दिए, इस तरह के सवाल जो आपने किए हैं, बहुत पहली बार सुनने को मिल रहा है और अच्छा फ़ील हो रहा है कि माशाल्लाह आपके साथ काम करने का मेरा थैंक यू सो मच। और बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है मुझे। सवाल आपका बहुत अच्छा है। एक्चुअली क्या था विवेक भाई, जब हम लोग शूट करने जाते हैं, सबसे बड़ी मेरी पहली फ़िल्म थी, हालाँकि देखा जाए तो पैडमैन मूवी रही। पैडमैन मूवी थी मेरे पैडमैन जो अक्षय कुमार साहब के साथ बनी हाँ, थी। अक्षय जी के साथ ही थी और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरा सीन अक्षय सर के साथ लगने वाला है। ये किसी ने लास्ट में बताया भी नहीं था और मेरी अच्छा कास्ट आप लोगों को भी ये जानकारी नहीं रहती कि किस स्टार के साथ आप किस एक्टर के साथ आपका सीन होने वाला है? हाँ, डेफ़िनेटली हम लोग को मालूम नहीं चलता। बट एंड टाइम पे हमको बता दिया जाता है कि मतलब ये है कि जब सीन लगने वाला होता है, तो वो मालूम चलता है कि फलाँ बंदे के साथ है। तो वो मेरे सामने जब मालूम चला कि यार ये सीन तो अक्षय सर के मतलब 2 मिनट पहले ही मालूम चला था कि पैडमैन मूवी में लैब अटेंडेंट का रोल मैंने उसमें किया है। अच्छा ठीक। तो वो उस पहला फर्स्ट सीन था अक्षय सर के साथ था, डायरेक्टर थे उसके आर बाल्की सर। उनके साथ बड़े आसानी से इज़िली मुझे समझाया कि तू डरना नहीं, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल अक्षय तेरे साथ रहेगा और अच्छे से बिल्कुल करने का। तो वो मैंने बिल्कुल आराम से वो सीन किया। अक्षय सर खुद मतलब अच्छा लगा मुझे कि अक्षय सर के साथ इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के बिल्कुल, साथ, बहुत बड़े बड़े स्टार हैं वो। सुपरस्टार के जी, साथ काम करने का मेरा पहला मौका था और बहुत अच्छे से वो सीन हुआ और वन टेक हुआ था। बड़ा मज़ेदार सीन था वो। उसके बाद फिर जो मैंने मूवी करी स्त्री मिली मुझे। अब इस जी, बहुत हाँ, बहुत बड़ी बिगेस्ट हिट है। स्त्री बिगेस्ट हिस्ट्री हिट है और उसके उसमें मेरा डायलॉग है आखिर उसको सबका नाम कैसे मालूम चल जाता नहीं, है। नहीं, तो वो वो सीन मैंने काफ़ी देखा होगा और जेन्युइनली मुझे बहुत हँसी आई थी। जी, जो जी। आपका ग्रुप जो वाला जो आपका सीन डायलॉग था जी, जी। और जो जवाब था, दोनों बहुत शानदार थे, बहुत मज़ेदार थे, बड़ा मज़ा आया मुझे जी, जी, पर्सनली। जी, 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 जी। आगे बताइए प्लीज़। उसके बाद फिर हमने स्त्री बंद करने के बाद फिर हम स्त्री 2 के लिए तो बाद में कॉल आया था मेरे पास। उसके बाद मेरे पास एक आए थे, एक फ़िल्म थी होली काऊ। उसके लिए शूटिंग के लिए हम लोग बड़नगर उज्जैन की तरफ भी गए हुए थे। वहाँ भी हमारा शूट वगैरह हुआ। वो उसके बाद फिर मेरे को मूवी मिल गई थी आपकी सेल्फी मूवी मिली। सेल्फी मूवी, जी। सेल्फी जिसमें अक्षय इमरान सर हाशमी जी, जी, जी। इमरान इमरान हाशमी हाशमी का नेबर सुपरस्टार इमरान हाशमी, जी। जी। इमरान हाशमी, अक्षय कुमार स्टारर बड़ी मूवी बड़ी मिली मूवी, और दोनों बड़े मुझे स्टार इमरान हाशमी, अक्षय कुमार, जो कि बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत उनके बड़े साथ स्टार हैं। काम करने का मौका मिला विवेक सर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं एक बड़े स्टार के साथ डबल से फिर अक्षय सर के साथ काम कर रहा हूँ। इमरान हाशमी के साथ जी, मेरे अच्छे सीन थे, अच्छे बड़े अच्छे सीन लगाए उन्होंने, क्लोज़ अप शॉट लगाए उन्होंने, बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप कोई काम अच्छा कर रहे होते हो, तो बम्बई जो है ना, काम की कदर करता है, काम की। आदमी की वैल्यू नहीं है, काम की वैल्यू है। तो मैंने काम पे कॉन्संट्रेट किया कि मुझे गलती नहीं करना है, वन टेक देना है जहाँ तक हो सके। क्योंकि वहाँ पर उनका करोड़ों रुपए लगा रहता है। बिल्कुल, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का समझ करोड़ों गया। रुपए लगा है। आपकी एक गलती पूरा बर्बाद कर देती है।
तो उसका हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। और कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग जब करते हैं, अरे अक्षय के साथ कौन सा बंदा काम करेगा, अरे यार भोपाल का वो बंदा है यार, वो अक्षय के साथ फिट रहेगा। तो वो कास्टिंग डायरेक्टर का काम रहता है। मुकेश छाबड़ा जो कास्टिंग कंपनी एमसीसी, मुंबई से कास्टिंग हुई थी मेरी, और अभी तक मुंबई से ही कास्टिंग हो रही है। भोपाल से भी मेरी कई कास्टिंग होती हैं, कई मैंने शो किए हैं, टीवी सीरियल मूवीज भी मैंने की हैं। लेकिन बड़ी कास्टिंग जो है, मुझे बड़े रोल जो जिसमें मिले, वो मेरा एमसीसी से हुआ। ओके। तो जैसा आपने बताया कि अक्षय सर, अक्षय कुमार जी, इमरान हाशमी जी, ऐसे बड़े स्टार्स के साथ आपने काम किया है। तो बड़े स्टार के साथ काम करना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, ये समझने वाली बात है। बट उनके साथ काम करना एक चैलेंज भी होता है, क्योंकि बड़े स्टार हैं, कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, मतलब बहुत सारे ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, शायद जो एक एक को-स्टार को ध्यान में रखना पड़ता है। डेफिनेटली। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी उस दौरान जब आप सीन फ़िल्माते थे, जब आप काम करते थे, तो किस तरह की एक्सपीरियंस आपके यहाँ पे रहते थे? क्या चीज़ें आप ध्यान में रखते थे? वो थोड़ा-सा आप बताएँ, क्योंकि वो जानना चाहूँगा मैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये भी आपका, क्योंकि एक्सपीरियंस जहाँ तक क्या होता है कि हम लोग जब शूट सीन लगने वाला होता है, तो उससे पहले हमको इसलिए प्रिपेयर्ड होना पड़ता है कि यार किसके साथ सीन है डज़न्ट मैटर, वो बाद में वो मायने रखता है। लेकिन हमें करना है, एक अच्छे से कर सकें, एक कैरेक्टर के अंदर हम लोग कर रहे हैं, कि जो हमें कैरेक्टर दिया गया है उस कैरेक्टर के अंदर रहें। तो कभी-कभी तो हम लोग ऐसा करते थे कि हालाँकि मुझे इतने बड़े रोल ज़्यादातर स्टार्टिंग में अच्छे छोटे-छोटे रोल मिले, अब थोड़े से अच्छे रोल मिल रहे हैं। तो खास तौर से देखा जाए तो वो एक मोमेंट होता है कि हम उनके साथ वन टेक दे सकें, उनको कोई शिकायत का मौका ना दे सकें, और जैसा वो चाहते हैं डायरेक्टर कि यार इस सीन को मुझे ऐसा चाहिए, तो उनके हिसाब से काम करना। अगर उनके हिसाब से काम कर रहे हो, तो वो डेफिनिटली आपके लिए बेस्ट है। तो वो सीखने को भी मिलता है वहाँ पर हम लोगों को। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा मकसूद सर आपसे कि जैसा आपने बताया कि आपने इतनी बड़ी-बड़ी बिगेस्ट हिट्स मूवीज़ में काम किया है। तो जो चूँकि जो बॉलीवुड है, वो आई थिंक मुंबई से कंडक्ट होता है, जी, जी। और आप भोपाल में रहते हैं। भोपाल की बड़ी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप भोपाल से हैं, भोपाल का नाम हमारा रोशन करना है। बट मैं ये जानना चाहूँगा कि भोपाल और मुंबई के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, तो कैसे कनेक्टिविटी होती है? कैसे वहाँ के डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, जो भी एक एक प्रोडक्शन हाउस होता है, वो जी, कैसे जी। कॉन्टैक्ट करता है आपसे, या आप कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि आप मूवी में काम कर रहे हैं? तो वो सब मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि एक बड़ा प्रश्न है ये जी, हमारे दर्शकों के जी, और जी, जी। इवन मेरे बिल्कुल, दिमाग में बिल्कुल, भी, बिल्कुल, बिल्कुल, कि बिल्कुल। एक भोपाल में रहने वाला व्यक्ति मुंबई में कैसे काम कर रहा है? कैसे भोपाल या मुंबई के बाहर विदेशों में भी काम कर रहा है जाके? तो वो थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगा, कैसे कास्ट करते हैं आपको? जी, बेसिकली जी। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा सवाल है आपका ये भी। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हमारी जो प्रोफ़ाइल रहती है, जैसे हमने लोकल में काम क्राइम पेट्रोल, सावधान जी। इंडिया, क्राइम सीरीज़ या कुछ मूवीज़ की हुई होती हैं, जिसमें हमारा छोटे-छोटे छोटे स्मॉल रोल होते हैं जो, तो उनको लगता है कि यार ये बंदा है, भोपाल का है, एक काम करते हैं, इसकी प्रोफ़ाइल भेजो एमसीसी को। तो एमसीसी को यहाँ से लोकल जो कास्टिंग होती थी, एमसीसी मतलब क्या? मुकेश छाबड़ा कास्टिंग ओके, कंपनी। मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कास्टिंग। कंपनी, ओके। है ना? तो एमसीसी वो वहाँ से वहाँ हमारी अगर प्रोफाइल पहुँच गई, तो भोपाल में जब भी शूट होगा, एमपी में कहीं पर होगा, मुंबई में शूट होगा, नहीं ये अच्छा बंदा है, तो इसको आपको कर लो। प्रेफ़रेंस देंगे तो वो। हाँ, प्रेफ़रेंस देंगे, और कास्टिंग डायरेक्टर का इसमें मेन हाथ रहता है। आजकल तो कास्टिंग डायरेक्टर ही सारी कास्टिंग कर लेते हैं। तो कास्टिंग डायरेक्टर को हम हमारे रिलेशन है उनसे, संबंध है, और ये प्यार है उनका कि वो हमको बुला लेते हैं, और हम अच्छा काम कर रहे हैं, शायद उनको अच्छा लगता होगा। तो बड़ी खुशी की बात हमारे लिए ये होती है कि अब यहाँ आपका सवाल जो था, भोपाल से मुंबई तक का सफर, सारी तैयारियां प्रोडक्शन हाउस हमारी खुद कराता है, बाय एयर टिकट देगा आपका। अगर आपका काम अच्छा है, उनको लग रहा है यार बड़े एक्टर के साथ काम कर रहा है, कर चुका है या कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हम ही इसको चांस दे रहे हैं, जो भी है, तो वो हमारे लिए टिकट प्रोवाइड कराता है, बाय एयर का, टिकट का, खाने पीने का, होटल का, रुकने का, एवरीथिंग। वो कहते हैं ना, ऑल थिंग्स आर डिफिकल्ट बिफोर दे आर इजी। करने से पहले आपको लगता है कि यार ये मुश्किल है, लेकिन जब आप करते हो तो हकीकत में इजी सब रास्ते खुलते जाते हैं। तो कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये लोग जो प्रोडक्शन हाउस है वहां के, हम मैं बहुत कम गया हूं मुंबई, मेरा जाना बहुत कम होता है, लेकिन ये किस्मत होती है ना। एक्स एक लोग हैं बॉलीवुड के अंदर, सीरियल में, वेब सीरीज में किस्मत आजमाना है, लेकिन हर किसी की किस्मत रंग नहीं लाती। तो मेहनत और किस्मत, इन दो चीज को दोनों का मैं बहुत कॉम्बिनेशन मानता ज़रूरी हूँ, डेफिनेटली ये मुझे मुंबई ले जाती है। अच्छा, है। बट जो आपने बताया इट्स अ बिग थिंग कि सारे अरेंजमेंट्स आपको प्रोडक्शन हाउस करके देता है। जी, बट जी। फॉर दिस आपको वो अचीव करना पड़ता है, वो आपको टैलेंट उतना चाहिए
कि वो आपको कास्ट करें, मतलब ये मुझे समझ में आया। जी, जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि अभी इतने सारे आपने जो बिगेस्ट हिट मूवीज़ में काम किया है, हुँ। तो चूँकि आपने जो सुपरस्टार्स की बात की, उनके साथ का एक्सपीरियंस रहा आपका। बट जो डायरेक्शन होता है, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी मूवी में। क्योंकि डेफ़िनेटली। एक्टर तो वही परफ़ॉर्म करते हैं जो वहाँ से डायरेक्शन मिलता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी तक जो आपने काम किया है, तो डायरेक्टर के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? कैसा मतलब कैसे ट्रीट करते हैं वो को-एक्टर्स गुड। को, जो हाँ, सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, हाँ। और वो सारी चीज़ें थोड़ा-सा बताइए क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। हाँ, कैमरा के गुड। पीछे क्या होता है कि हम डेफ़िनेटली। लोगों के सामने तो मूवी आती है हाँ, हाँ। बनने के बाद, जी, जी। बट उसके पीछे क्या होता है? तो आई हुँ। जस्ट वांट टू नो दिस, तो वो प्लीज़ आप बताएँ हमको। हाँ, बहुत सही और ये सवाल भी है आपका बताइए ये कि भी। किस डायरेक्टर के साथ आपको ज़्यादा काम करके मज़ा आया? थोड़ा-सा वो भी बताइएगा। हाँ, आप ना जो सवाल आपने किए ना, ये सवाल बहुत प्यारे सवाल हैं और मेरे साथ ऐसा सेकंड टाइम हो रहा है। एक बार मैं इंटरव्यू दिया था, उसके बाद आप मुझे मालूम है कि आप बहुत काबिल इंसान हैं, मैंने आपके बारे में थैंक सुन यू के सो मच रखा सर। हुआ है और काफ़ी अच्छे इंटरव्यू लेते हैं, बस जो चीज़ नहीं निकालना होती, वो भी यार एक्टर से निकाल दर्शकों लेते सुनिए, बहुत तारीफ़ चल रही है हैं। तो प्लीज़ लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। हाँ, सर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब याद से कीजिएगा, ओके? जी, अच्छा, मैं ये बता रहा था कि जैसे हम लोग डायरेक्टर के साथ एक्सपीरियंस का हमारा ये रहता जैसे मैंने मूवी करी थी, डायरेक्टर साईं कबीर के साथ होली काऊ। तो होली काऊ जब करी थी तो उसके बाद उनके ज़हन में था इस बंदे ने काम किया हुआ है। तो फिर उन्होंने मुझे डबल से कॉल 1 साल के बाद किया टीकू बट शेरू। जी। टीकू बट शेरू में उन्होंने मुझे सेकेंडरी कैरेक्टर था, हीरोइन के भाई का रोल है उसके अंदर मूवी के अंदर और मैं ट्रेलर के अंदर भी हूँ, मूवी के अंदर भी हूँ, काफ़ी उसमें अच्छे कास्ट क्या थी सीन थोड़ा-सा बताएँगे आप? कास्टिंग हमारे कास्ट में नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी सर जी, हैं, ब बहुत बड़े मतलब अवनीत लेजेंड है वो आज की डेट में। जी, डेफ़िनेटली नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी हुए, अवनीत कौर, कंगना रनौत जी, जो और कि बड़े-बड़े स्टार्स जो मतलब जिनको लाखों करोड़ों लोग फ़ॉलो करते हैं। जी हाँ, मणिकर्णिका फ़िल्म की ये पहली मूवी थी, कंगना जी का प्रोडक्शन जी, हाउस है मणिकर्णिका। तो उसमें मुझे ब्रेक मिला, कबीर सर ने मुझसे कहा कि नहीं यार ये रोल तू करेगा, तू जल्दी भोपाल आ, भोपाल से मुंबई पहुँच। मैं को बस बोला और मैं पहुँचा, तो उन्होंने कहा नहीं एक छोटा-सा काम है, ये डायलॉग अच्छा-सा याद कर ले और जल्दी से भेज। वो भेजा उस मतलब सेलेक्ट हो गया उस टाइम में और मुझे नहीं मालूम था कि नवाज़ सर इस मूवी में काम कर रहे हैं मेरे साथ और उन्हीं के साथ मेरे सीन लगे। तो ये डायरेक्टर के और एक्टर के बीच का कॉम्बिनेशन रहता है ना हम लोगों को सिखाता है कि यार देखो फ्रैंकली बी फ्रैंकली होके काम करो। भूल जाओ कि वो नवाज़ सर हैं या अक्षय सर हैं, किसी के साथ भी आप काम कर रहे हो ना, वो इतने मतलब फ्रेंड उसमें हो जाते हैं, पीछे से कैमरे के पीछे हम लोग इतने दोस्त रहते हैं और जब एक्शन बोला जाता है ना बस वो उनको चाहिए होता है कि हाँ, ये मिल गया, ये चाहिए मुझे। तो वो उनको दे दो बस। और बाकी उन लोगों का प्यार, उनका पूरा सपोर्ट, पूरा क्रू मेंबर जो रहते हैं पूरे प्रोडक्शन के, बेचारे वो बहुत मेहनत करते हैं और उनका करोड़ों रुपए हमारे सीन पे लगा होता है। जब मेरा पहला सीन था नवाज़ सर के साथ, तो मैं काफ़ी नर्वस था, तो नवाज़ सर के साथ मेरा सीन कि हाँ, चल साईं कबीर ने बोला कि तेरा पहला सीन है। तो मैंने किया और अवनीत कौर जैसी वो पॉपुलर एक्ट्रेस फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे तो उसको पकड़ के मारना भी था मुझे और कुछ ऐसा कुछ वो हुआ हम दोनों के बीच में टच वगैरह बॉडी टच भी हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है ओके वन गुड शॉट तो वो मेरे को अच्छा लगा कि मतलब ये लोग इनको काम चाहिए आप काम अच्छा दोगे ना तो डेफिनेटली बेसिकली यू कैन मतलब सक्सेस ये कह सकते हैं कि आपकी फ़ील्ड में काम से कि पहचान होती है। काम हाँ काम काम की की ही कदर वैल्यू है, डेफिनेटली इंसान की नहीं काम की कदर है। हाँ हाँ मतलब इंसान की वैल्यू तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी नहीं तो अच्छा काम करोगे आप और आप अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा काम करोगे तो आपको काम ही काम मिलेगा और रिलेशन संबंध आपके मेरे कैसे हैं, डायरेक्टर से कैसे हैं, एक्टर से कैसे हैं। अब इमरान सर के साथ पड़ोसी बना था सेल्फी मूवी में, तो उनके साथ मेरा सलाम दुआ कैसा था। नुसरत भरूचा जो थी, उनके साथ मेरा सीन नुसरत था। भरूचा जो हाँ, बहुत ही जो ब्यूटीफुल और बॉलीवुड एक्ट्रेस है। बहुत अच्छी एक्टर्स हैं। जी, जी, जी। उनके साथ हमरा मेरे कुछ फ़ोटोग्राफ भी हैं, कुछ क्लिपिंग है, वो भी मैं आपको सेंड करूँगा, वो भी आप देखिएगा। काफ़ी अच्छा लोगों को पसंद आया वो मेरा ये वाला काम भी लोगों अच्छा काम किया सेल्फी में। उसके बाद टीकू बैट शेरू देखकर जो मेरे को काम मिला था, वो मिला था ब्लैक वॉरंट जो कि 10 जनवरी 2025 को अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है। आप लोग याद से देखिएगा ब्लैक वॉरंट। मकसूद सर ये बताएं आप कि जब आप इतने बड़े स्टार्स के साथ काम करते हैं तो कई बार ऐसा होता होगा कि जैसा आपने कोई शॉट दिया और वन शॉट हुआ, वन हाँ, टेक हुआ, हाँ।
तो कई बार ऐसा हुआ है कि कोई सुपरस्टार ने आपको आफ्टर शॉट कोई पॉजिटिव कमेंट किया हो, कोई आपकी तारीफ की हो, तो कुछ ऐसा आपके साथ कोई सीन ऐसा हुआ है क्या? हाँ, मेरे साथ हुआ है टीकू बेड शो। नवाज़ सर ने तो मुझे खुद तारीफ़ करी है उसके अंदर। नवाज़ सर, कंगना अरे मैडम बहुत ने। बड़ी ये बहुत बड़ी बात, इट्स अ बिग थिंग। नवाज़ सर अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। उनके साथ मेरे लिए मेरा उनके साथ काम करना आउटस्टैंडिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस गज़ब का था, और उनसे सीखने को मिला बहुत कुछ मुझे सेट के ऊपर। सेट पे देखने को भी मिला कंगना जी कैसा काम करती हैं, डायरेक्टर क्या चाह रहा है, उसके हिसाब से काम करना है। तो वो चीज़ वो मुझे अच्छा लगा उन लोगों का काम वहाँ पर। तो जैसा आपने बताया कि जब आप कोई शॉट देने जाते हैं, तो क्या आपके माइंड में ये होता है कि कोई सुपरस्टार है तो शॉट देने के लिए आप नर्वस होंगे, या कोई नॉर्मल आर्टिस्ट है, उस टाइप से कुछ होता है? मतलब आपके माइंड में क्या चलता है कि कोई भी हो आपको शॉट देना है, ऐसा हाँ, कुछ क्या? एक्टर का काम ये होता है कि अगर आप एक्टर हो, अगर आप उस अपने काम में माहिर हो, तो कौन आपके सामने है डज़न्ट मैटर, चाहे वो अमिताभ बच्चन साहब हों, चाहे वो शाहरुख खान साहब हों, सलमान जी हों, अभी कोई भी बड़ा स्टार हो, एक्टर के लिए सामने कौन है डज़न्ट मैटर। अगर एक्टर हो, आप अपने कैरेक्टर में हो, अपना डायलॉग बोलिए। लाइन अच्छे से याद करना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टर के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि एक्टर को मेहनत बहुत करना होती है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। अगर किस्मत और मेहनत, ये 2 चीज़ें आपकी काफ़ी मायने रखती हैं। तो ये 2 चीज़ों को ध्यान में रख के ही एक्टर को काम करना चाहिए। वो लगे रहें, लेकिन हिम्मत नहीं हारें। देर सक्सेस मिलती है, देर में मिलती है, लेकिन मिलती ज़रूर है। तो जैसा आपने बताया कि आपके शॉट जो भी आपके पहले डिसाइड होते हैं, तो कोई भी टेक देने से पहले क्या हुँ। कोई रिहर्सल करते हैं आप को-एक्टर्स के साथ, या आप अपने आप में करते हैं, या कैसे आप प्रिपरेशन कैसे करते हैं आप? प्रिपरेशन का हमारा ऐसा है जैसे हमको कोई सीन मिल गया जी, कि ये सीन आपके 1 घंटे बाद होना है, ठीक है, तो हम वैनिटी वैन हमको मिलती है ओके, शुरू से। ऊपर वाले का करम और एहसान रहा कि जितने भी सीन हुए, तो जहाँ भी मुझे काम मिला वैनिटी मुझे खुद मिलती थी। ओके। वैनिटी मिली है। अब उसमें हम लोग सीन पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, मिरर लगा होता है, मिरर के सामने हम उसको देखा और याद किया। सामने वाले को मिरर समझा, फिर हमने इधर से बोला। तो वो हम लोग रिहर्सल हम वैनिटी के अंदर कर लेते हैं। वैनिटी से उतरने के बाद फिर आप कैरेक्टर में आओ। फिर आप कौन आपके सामने आ जाए डज़न्ट मैटर, आप तो शुरू हो जाओ बस। तो लाइन जहाँ तक शुरू हो जाए, तो आप शुरू हो गए समझो, एक्टर वही है। तो आप ये हम तैयारी पहले से करना है आपको वैनिटी में। कभी-कभी तो आजकल क्या हो रहा है कि जस्ट अभी सीन मिल रहा है आपको। ये आपका सीन लगने वाला है 5 मिनट बाद। कभी-कभी ऐसा हो जाता है। अब वो 2 लाइनें, 4 लाइनें आपको एकदम बोलना है। तो आई थिंक मेरे लिए काफ़ी क हर एक्टर के लिए मुश्किल होता है, लेकिन जो एक्टर कर चुका है, कर रहा है काम, वो उसको दिक्कत नहीं आना चाहिए। वो फटाफट ऑन स्पॉट पे, या डायरेक्टर बोलता है ना, "यार एक काम करो, ये लाइन हटाओ यार, वो लाइन चेंज करो, वो दूसरी लाइन रखो।" तो अब वो एक्टर को उस टाइम एक्टिव होना, यानी माइंड को ऑन करके रखना है, ऑफ नहीं, ऑन करके रखना है। तो वो चीज़ हम लोगों के लिए काफ़ी मायने रखती है। तो वो आपने अगर कर दिया तो यू आर सक्सेस, अच्छे एक्टर हो सब आप। वेल एंड गुड है। वेरी डेफिनिटली। मकसूद सर, ये तो रही फ़िल्मों की बात। अभी हम मूवीज़ पे बात कर रहे थे आपकी, जो आपने बड़ी बिगेस्ट हिट मूवीज़ में काम किया है। बट मैं जानता हूँ आपने कई सारी वेब सीरीज़ में भी काम किया है, जी, जी। जो कि दर्शकों ने, व्यूअर्स ने बहुत पसंद किए, जिनको कई मिलियन व्यूज़ मिले और जो सुपर हिट रही हैं अभी जी, तक। जी, 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 और मैं जी। जानता हूँ आप उसका भी पार्ट रहे हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो आप ये बताइए अभी तक किन-किन वेब सीरीज़ में आपने काम किया है? हाँ, वेब सीरीज़ तो ख़ास तौर से देखा जाए तो पब्लिक को काफ़ी पसंद आई थी, आश्रम 3। बहुत बड़ी हिट है। मैंने भी काफ़ी वो देखी आपने हुई भी है। देखी होगी, काफ़ी लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आया। आश्रम 3 मैंने जब करी थी तो उसमें मेरा अच्छा रोल है। क्लोज़अप शॉट प्रकाश झा सर खुद उसको अ, डायरेक्ट कर जी, रहे थे। बहुत सुपर हिट डायरेक्टर है सर। हाँ, उनके साथ काम करने का अनुभव मेरा सेकंड टाइम रहा। फर्स्ट टाइम मैंने चक्रव्यूह करी थी अच्छा, उनके साथ। चक्रव्यूह में आप उस हाँ, टाइम का चक पार्ट चक रहे हैं हाँ, उसका? चक्रव्यूह का पार्ट ओके, रहा, तो उन्होंने फिर मैंने उनसे कहा कि सर मुझे तो अच्छा-सा रोल आप हो सके तो। अभी उनके साथ मेरा कुछ और भी चल रहा है, कि 1-2 प्रोजेक्ट और हैं। ओके। भगवान ऊपर अल्लाह ना चाहा तो इंशाअल्लाह मैं आपको आने वाले प्रोजेक्ट में दिखूँगा। बस ये है कि आप लोगों की दुआएँ चाहिए, दर्शकों का प्यार चाहिए। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, बस आप लोगों का प्यार। बिल्कुल, हमारा पूरा प्यार सपोर्ट आपके साथ है। वैसे अ, तो देखा जाए तो विवेक भाई हमने काफ़ी कुछ वेब सीरीज़ की हैं, हैप्पी एंडिंग है, कुछ तरह की ऐसी वेब सीरीज़ है, क्राइम सीरीज़ हैं, जैसे कि मौका-ए-वारदात, जुर्म और जज़्बात। अभी एक हाल ही में एक मेरा एक आया है क्राइम वर्ल्ड में, नालायक बेटा। यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा, देखिएगा, उसमें लीड कैरेक्टर है मेरा। जुर्म और जज़्बात आप देखिए, उसमें लीड कैरेक्टर है, नेगेटिव कैरेक्टर मैंने उसमें किया हुआ है। तो वो आपको दिखेगा कि हाँ, कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ मैं। कुछ डिफरेंट करोगे ना,
भाषाओं को चेंज करके एक्टर को चेंज, मतलब एक्टर के लिए हर चीज़ सीखना चाहिए। वो मैं कर रहा हूँ रेगुलर। अच्छा। आई थिंक आपने कई सारे क्राइम सीरीज़ जैसे क्राइम पेट्रोल बहुत पॉपुलर शो है, उसमें भी आप कई बार पार्ट रहे हैं उसके? बिल्कुल, बिल्कुल, क्राइम पेट्रोल मैंने बताया 5 जुलाई 2016 का, आप देखिए स्वाद काफ़ी अच्छा है। उसके बाद मैंने सावधान इंडिया बहुत किए हैं। क्राइम पेट्रोल मैंने एफआईआर उसकी की है, सावधान इंडिया की। क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया हमारा एक सीखने का बन जाता था कि यहाँ से एक्टिंग मतलब सीखा। आपके लिए एक प्रयोगशाला थी वो? प्रयोगशाला थी, बिल्कुल। स्टार्टिंग मैंने वहीं से करी क्योंकि मुझे डर, झिझक हमारी खत्म हो चुकी थी नेशनल चैनल से, डीडी वन से स्टेज करते थे उससे, तो वो हमारा खत्म हो गया था। फिर उसके बाद जब आप मूवी में आते हो ना, कैमरे का बड़ा वो सिस्टम रहता है। कैमरे के सामने एक्टिंग करना इतना आसान नहीं है। लोग जैसे एक्शन बोल रहे हैं, डायलॉग भूल जाते हैं कुछ लोग। डायलॉग एक्टर होगा, तो वो अपना कॉन्सेंट्रेट अच्छे से याद करके अगर बोलता है तो उसको तकलीफ नहीं होती। वो बहुत ईज़िली अपने डायलॉग बोल देता है। मनोज सर है, मनोज वाजपेयी सर हैं, तेगबांशु धूलिया सर हैं, उनके साथ मैंने उनको देखा, उनका काम देखा। एक मूवी आपने देखी हो, गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी जी, होगी, जहाँ बहुत से पॉपुलर और बहुत बिगेस्ट हिट रही है। मतलब बहुत मतलब रीजनल लेवल पर कह सकते हैं कि जी एक हाँ। लोकल परिपृष्ठ मूवी में मूवी थी वो, काफ़ी बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, बड़ी मूवी थी। बिल्कुल। अनुराग सर का डायरेक्शन, हिमांशु धूलिया सर ने खुद काम किया उसमें। इन भाषाओं पे आजकल ज़्यादा काम किया जा रहा है। तो ये लोग, इनकी स्टोरी हट के होती है और मैं चाहूँगा कि इन फ्यूचर अनुराग सर, हिमांशु धूलिया सर के साथ में काम करूँ। ओके, तो जैसे आपने बताया कि कैमरा फेस करना एक बहुत मतलब चैलेंज होता है। तो क्या आप अब भी आप जब कैमरा फेस करते हैं, कोई शॉट देते हैं, तो क्या नर्वसनेस आप फ़ील करते हैं अभी भी? जैसे आप पब्लिक में जाते हैं, स्टेज शो करते हैं, तो तब आप फ़ील करते हैं कुछ नर्वसनेस आज भी क्या? नहीं, आज तो ख़ैर सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि आप काफ़ी काम कर चुके हो। क्योंकि आप बता रहे हो कि मैंने बताया कि मैं कॉलेज लाइफ़ में, स्कूल लाइफ़ से कर रहा हूँ। तो वो झिझक और वो नर्वसनेस तो आपके पास आना नहीं चाहिए, और अच्छा एक्टर वही है, अच्छा एक्टर वही है, नर्वसनेस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि आप काम कर चुके हो। तो अब मैं काम कर चुका हूँ, मेरे को डेफ़िनेटली तकलीफ़ नहीं हो, अगर फिर भी मैं गलती कर रहा हूँ, तो फिर अच्छा एक्टर नहीं हूँ। तो वो चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ता है। कोशिश हमारी रहती है कि हम अच्छा काम करें, वन टेक दें, डायरेक्टर जो चाहता है वो करें। लेकिन क्रू मेंबर, डायरेक्टर पे उनका करोड़ों रुपए लगा होता है, तो मेरी कोशिश यही रहती है। हमारे ज़ैद भाई ने मुझे मौका दिया था एक दूजे के वास्ते सीज़न 2 में, पहला सीन था, विवेक भाई इतना बड़ा सीन था वो। अब मैं सोच रहा यार इसको मैं कैसे करूँगा? पहली बार मैं कैमरा बड़ा सीन कर रहा था। सीरियल के बाद मूवीज़ मिली है मुझे, उसी सीरियल से। अच्छा, पहले आप सीरियल्स में काम करते पहले थे। सीरियल्स किए मैंने। ओके, सीरियल मैंने बहुत स्टार्टिंग सारे, आपकी सीरियल से हुई है। हाँ, स्टार्टिंग मैंने सीरियल से किया है, सोनी टीवी का ये था, और बिटिया हमारी घर की, ऐसे कुछ सीरियल था, आई वो भी थिंक मैंने मुझे किया लगता था। है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान साहब ने भी सीरियल से शुरुआत की थी और आज वो डेफ़िनेटली बॉलीवुड पर राज करते हैं। राज करते तो हैं। हम ऐसे ही आपको विशेष देते हैं कि आपका भी करियर उसी तरह से आसमान छुए वो हमारी और पाठशाला आप भी रही है। जी, जी। बॉलीवुड हाँ, पर राज करें। हाँ, बस बस आपकी दुआएँ चाहिए, आप लोगों की, दर्शकों की दुआएँ रहीं, तो इंशाल्लाह जिस मुकाम पे कोशिश कर रहे हैं, हर एक्टर का ये सपना होता है ना, काम काम की पूजा, काम ही पूजा है। काम ही को पूजो, जो भी आप काम करो उसको ऑनेस्टी से करो, यू कैन सक्सेस डेफिनिटली। तो ये तो चीज़ है। अभी हमने बात की मूवीज़ की और वेब सीरीज़ की, जिसमें आप दोनों में काम कर चुके हैं। जी, जी। बट यहाँ पर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि हमारे लाखों लोग ऐसे हैं, इवन मैं भी हूँ, कि हम यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मूवीज़, वेब सीरीज़ एक बहुत नया वर्ड्स आ गया है। अभी अब आप मोस्टली देखेंगे आप यंगस्टर्स में वेब सीरीज़ को लेके बहुत इंटरेस्ट बनता जा रहा है उनका। वेब सीरीज़ देखते हैं मूवीज़ हुँ, 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 ना हुँ। देखकर क्योंकि वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा अभी हाल ही में सारे बड़े-बड़े कलाकार काम कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा पहले तो आप ये बताएँ कि वेब सीरीज़ और मूवीज़ में क्या डिफ़रेंस है बेसिक? क्या फ़र्क होता है? क्या थोड़ा-सा वो बताएँ आप? बहुत प्यारा सवाल है आपका ये। ये एक्चुअली क्या होता है ना, वेब सीरीज़ लोग समझते हैं कि अलग है और मूवीज़ अलग है। मेरा ऐसा मानना है कि अब क्या करा है उन्होंने, वेब सीरीज़ और मूवीज़, मूवीज़ 3 घंटे की होती ठीक है। है ना? अब उसी मूवी को 3 घंटे की, वो भी साल भर में शूट होती है, हुँ। 6 महीने में शूट होती है। अब वेब सीरीज़, कैमरामैन वही हैं जो मूवी बनाते हैं। कैमरा, प्रोडक्शन हाउस सब वही के वही हैं। फ़र्क इतना है कि अब उन्होंने उसको पार्ट में दे दिया है कि आधे-आधे घंटे के बना दिए, 6 पार्ट कर दिए, 3 घंटे बराबर हो गए। तो सीरीज़ 1 दे दी, सीज़न 1, अब अच्छा चला सीज़न 2, तो अब क्या है, इससे ओटीटी जब से स्टार्ट हुआ है तो लोगों, एक्टर को काम भी अच्छा मिल रहा है। हमें नए एक्टर्स को अच्छा काम मिल रहा है। बड़े एक्टर तो अपने जगह काम कर ही रहे हैं। अभी सेक्रेड गेम्स के डायरेक्टर हैं विक्रमादित्य मोटवानी सर, जिनके साथ मैंने अभी हाल एक वारंट की है।
तो ये मने हुए बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े प्रोडक्शन हाउस है, आंदोलन फ़िल्म्स, अपलक्स करके जो कंपनी है वो, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। पुलिस वाले का मेरा रोल है इसके अंदर, आप देखिएगा ब्लैक वॉरेंट के अंदर, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। तो बड़े प्रोडक्शन के साथ आप काम कर रहे हो ना, तो ये आई थिंक आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहता है कि आप काम कैसे कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो क्या, अच्छा करोगे तो आगे जाओगे डेफिनेटली। वो चीज हमारे साथ हुई। मकसूद सर, आप आई नो कि आप वर्सेटाइल पर्सन हैं। आप एक अच्छे एक्टर हैं, एक स्टेज परफॉर्मर हैं, लाइक मिमिक्री करना, स्टैंड अप कॉमेडी करना, और समटाइम्स आप सिंगिंग भी करते हैं। तो आप क्या-क्या करते हैं? क्योंकि एक इंसान का इतने सारे काम करना दैट्स नॉट पॉसिबल, बट आप करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप और क्या-क्या करते हैं, जो हमें और हमारे दर्शकों को नहीं पता? प्लीज़ वो आप शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जी, जी, बिल्कुल। मैं सबसे अच्छी बात आपको ये बता दूँ, क्योंकि आज पहले जैसी लाइफ इंसान की रही नहीं है, और आज की डेट में उसको ज़्यादा मेहनत करना है तभी वो आगे बढ़ सकता है। तो मेरे ज़हन में ये वाली बात थी, मैं मिमिक्री भी कर लेता हूँ, सिंगिंग भी कर रहा हूँ, डांस भी मौका मिलता है तो वो भी, स्टेज भी करता हूँ, और शूटिंग का ऑडिशन का आ जाता है तो मैं मुंबई की शूटिंग के लिए चला जाता हूँ। और साथ-साथ वो वकालत भी करना होती है, जैसा कि आपने पूछा था मुझसे। हुँ, तो अब वो सब चीज़ों को एक साथ मेरे लिए करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। क्योंकि मुझे मालूम है कि कास्टिंग डायरेक्टर का मेरे पास कभी भी कॉल आ सकता है मुंबई से कि यार ये आपका फला-फला आप आ जाइए। तो उसके रेडी रहना पड़ता है मुझे। तो मेरे पूरे जो केसेज़ होते हैं, जो मेरे दोस्त हैं, आप जैसे जो दोस्त हैं वो मेरी हेल्प कर देते हैं। वकील माशाल्लाह हमारे यहाँ की भोपाल बार के जो वकील हैं, बहुत अच्छे वकील हैं। सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, और कई प्रोग्राम होते हैं बार में तो मेरे बगैर प्रोग्राम नहीं करते। ये वकीलों का प्यार है मेरे लिए, और मैं उनको बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं सभी वकील भाइयों का और सभी ऑडियंस का, और हमारे विवेक जी, क्योंकि आप खुद एक लॉयर हैं, और मुझे सबसे अच्छा बात ये लगा कि जी। इनका ये इंटरव्यू ले रहे थे मेरा, तो मेरे पास, मैंने कहा कि नहीं, मैं इनके लिए ज़रूर वक़्त निकालूँगा। और हमारे भाई किसी का इंटरव्यू लेना लें, लेकिन मेरा इंटरव्यू लेने के लिए मेरे घर आए और वो मुझसे टाइम माँगा। ये मैं, इट्स माय प्लेज़र, मैं इनका आभारी रहूँगा। हाँ, मैं बात कर रहा था कि एक साथ करने की, तो एक साथ आप कोई भी करोगे तो प्री प्लानिंग कर लो, कि आप डांसिंग भी, क्योंकि पहले से टाइम है नहीं, अब आपको एक्टिंग भी करना है, डांस भी करना है, तो आप परफेक्ट हर चीज़ में हो जाओ। आज की डेट ये कहती है, टाइम ये कह रहा है कि पहले ऐसा टाइम नहीं है, क्योंकि एक्टर को अगर कुछ आगे बढ़ना है ना, तो कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। उसको एक्टिंग भी आना चाहिए, कॉमेडी भी आना चाहिए, मिमिक्री भी कर जरूरत पड़ती है। मैं हर तरह की भाषाएं बोल लेता हूँ, यूपी बिहार की भाषा बोल लेता हूँ। तो क्या हुआ भैया, पहचान नहीं रहो का, कुछ होगा का? तो क्या करे, तुम्हारा आरती उतारे का? फालतू का बात काहे कर रहे हैं तिवारी जी? तो क्या करे, आरती उतारे आपका? फालतू का बात करते हैं। तो बहुत बढ़िया। प्रकाश झा सर का साथ हम काम किए, आश्रम 3 में जो किए थे, बहुत बढ़िया काम उनके साथ रहा। अभी उनके साथ, और मेरा उम्मीद है कि उनके साथ काम करूंगा। तो भाषाओं पे कमांड होना चाहिए, हर तरह की भाषा आपको आना चाहिए, बुंदेली आना चाहिए, भोपाली आना चाहिए, बंबई की भाषा जो होती है वो। तो ये तो मैं अपने काम में कोशिश रहती है। वकालत को थोड़ा सा, दोस्त हैं आप जैसे लोग मेरा काम सपोर्ट कर देते हैं। जब मैं शूटिंग डेट रहती है तो मेरी, तो लोग संभाल लेते हैं मेरा पूरा काम। पूरा कैसे, उन बताते भी नहीं है क्लाइंटों को कि भाई वो शूटिंग में गए हुए हैं, ये कैसे कैसे चले जाएंगे फिर मेरे। तो हुँ, वो केसेस में ज्यादातर क्रिमिनल केसेस ही करता हूँ। डोमेस्टिक वाला केसेस चल रहा है, 498 है, घरेलू हिंसा 125, यही क्रिमिनल, यही बचा है आजकल। तो ज्यादा यही वाले केसेस मेरे पास ज्यादा है, 138 चेक बाउंस के केसेस ज्यादा है। अब शूटिंग का जब टाइम आता है, तो उन डायरेक्टरों को बोल देता हूँ, सर मेरे कुछ केसेस लगे हैं, तो बेचारे वो लोग कोऑपरेट करते हैं मुझे। हाँ, कोऑपरेट करते हैं। और इन सब चीजों को मैंने टाइम दे रखा है, एक दिन डांस करूंगा, दूसरे दिन मिमिक्री करना, तीसरे दिन मैं वो करूंगा। तो मैंने अपना चार्ट बना के रखा हुआ है, वो चीज मैं लेके चलता हूँ, जब जाके ये सारी चीजें एक साथ में कर पाता हूँ। ओके। एज़ यू सेड कि एक एक्टर को कई सारी लैंग्वेज, जैसे कि आपने कहा कि प्रकाश झा सर के साथ आपने काम किया है, जी, जी। तो वो मोस्टली एक वो कुछ पर्टिकुलर पृष्ठभूमियों पे मूवी बनाते हैं, जैसे जी, जी। उत्तर प्रदेश हुआ या ऐसे कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स की बात करते हैं, तो वहाँ की जी, जी। लोकल लैंग्वेज होती है। डेफिनेटली। तो जैसा आपने बताया कि उस पे पकड़ होना ज़रूरी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कौन-सी स्टेट्स की बात करें, किस टाइप की लैंग्वेजेज़ पे आपकी पकड़ है? हाँ, हाँ। ये आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि क्योंकि फिर उस हिसाब से फिर मैं आपसे बहुत इंटरेस्टिंग कुछ माँगने वाला हूँ, तो वो बताएँ कौन-सी लैंग्वेज पे आपकी पकड़ है? देखो, मेरी लैंग्वेज का खासतौर से देखा जाए कि हम जैसे मुंबई की भाषा जो है, ज्यादातर मैंने मूवीज और सीरीज देखी है। अभी एक हाल ही में एक आई है, चिड़िया उड़। अच्छा, चिड़िया। चिड़िया उड़ एमएक्स प्लेयर पे मैं देख रहा था। उसकी स्टोरी बड़ी गजब की, जेकी श्रॉफ साहब उसमें काम है, लीड में है, और काफी अच्छे कैरेक्टर उसके अंदर है। तो वो यू मुंबई की भाषा है।
अरे ऐसा बोलेगा तो कैसे चलेगा रे तेरे को, मैं बोला ना, ठुक साले को जाके उधर ही। अरे ऐसा करने का नहीं रे रसूल भाई, मैं बोला ना तेरे को, देख, अक्का मुंबई में साला एक ही आदमी है, विवेक बहुत्रा, मालूम है ना, उसको जाके कुछ भी नहीं बोलने का। अरे अपन का जिगरी दोस्त है रे वो, संभालेगा वो सब, ऐसे करके बोल। तो ये मुंबई की भाषा है, यूपी बिहार की भाषा। सर मेरी अब तारीफ में बोलिए, आप ऐसा कुछ डायलॉग बोलिए। जब आप लैंग्वेज की बात करते हैं तो मेरी तारीफ करें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा सुनने में। क्या बात करते हैं, अरे क्योंकि आपको तारीफ सुनना तो सर मुझे भी अच्छा लगता है। क्या बात करते हैं, आपके अंदर बहुत बढ़िया बात ये लगा हमको, कि आप जो सवाल जो पूछ रहे हैं ना हमसे, बहुत बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं, साला कौन पूछता ही नहीं है हमसे, क्या बताएं तुमको। अब क्या है ना, कि जैसे कि आप पूछे हमसे कि भैया कि सब सब चीजों को कैसे करते हो। अब सब चीजों को करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़ जाता है। क्या है कि हम जानते हैं कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे, इतना मुश्किल, बहुत आसान नहीं होता है सर, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और आपको जानते नहीं है क्या, अरे आपको बहुत पहले से जानते हैं हम, है, फर्स्ट टाइम आपका चैनल पर आए हैं। और आप लोगों को भी याद रखना है, विवेक बहुत्रा जी का जो चैनल है, इसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब याद से कीजिएगा, और हम भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। बस, तो क्या बताएं विवेक जी, बहुत सारे भाषाओं पे हम लोगों का कमांड होना जरूरी होता है। अभी हरियाणवी भाषा का मैंने एक ऑडिशन दिया है, हरियाणा आजकल चल रही है, हरियाणवी वो चली। भाई माड़े सावणे की बात तो थाड़े सावणे ना हुए ना, और ये छोड़ी सावणे खड़ी ना, भाई माड़े कोई छोड़ी न चढ़े, माड़े को मालूम है कि क्या चावे क्या चाने, समझे क्या। अरे वो छोड़ी पुरुष ना कर सके ना, वो मारे सामने की चिकना बात ना कर, समझी। तो ये भाषाओं पे कैसे बोल रहे हो, आपका नेचुरल एक्टिंग चाहिए। जो मैं हूं, मकसूद भाई अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, है ना, तो बात कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो हमारे इरफान खान साहब, उनका अंदाज गजब के एक्टर, मनोज बाजपेयी सर गजब के, तिग्मांशु धूलिया सर डायरेक्टर भी है, एक्टर भी हैं, नवाज सर, अरे नवाज सर तो आउटस्टैंडिंग, शाहरुख जी हमारे, शाहरुख खान जी, ये सब मंजे हुए एक्टर हैं। ये एक मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है, इन्होंने बहुत मेहनत की है जब जाके इस मुकाम पर। लोगों को सिर्फ आदमी आदमी की कामयाबी दिखती है कि यार ये कामयाब हो गया, कामयाब नहीं, उसके लिए मेहनत करना पड़ती है, रात दिन एक करना। अब मेरी शूटिंग होती है, जैसे मैंने अभी, आप देखिएगा आप लोग, क्राइम वर्ल्ड आया मेरा अभी यूट्यूब पे, शेमारू टीवी का सीरियल है, क्राइम सीरीज, वो बहुत अच्छा मैंने काम किया उसमें। अब मैं उसमें रात भर जगा, वो सुबह 6 बजे मेरा सीन लगना था, वो मैंने क्या, बहुत मुश्किल था मेरे लिए, फिर भी मैंने किया, अच्छा काम किया ना, रिस्पॉन्स मिला ना, फिर वो काम मिला। तो एज यू शो एज यू रीप, जो आप बोते हो वही आप काटते हो, अच्छा करोगे डेफिनेटली वो आपको हाथों में ले लेगी मुंबई, हाथों में। और ये दोनों वकालत को, इन सबको मेंटेन करना मेरे लिए काफी चैलेंजिंग रहता है, लेकिन कभी कभी तो फैमिली को वक्त नहीं दे पाता मैं, निकल जाता हूँ, रात रात भर, मतलब रात को याद करना है, रात भर याद करना है, तो रात में कोई काम ही नहीं, सुबह फिर आपको सीन लग गया और केस भी लगे हैं, सब चीजों को मेंटेन करना इतना आसान नहीं रहता, बहुत मुश्किल रहता है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मकसूद सर एक बहुत अच्छे एक्टर, कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, मिमिक आर्टिस्ट, सिंगर, कई सारे टैलेंट हैं। बट आपको मैं बताना चाहूंगा कि मकसूद सर पेशे से एक वकील है। ही इज एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। सर सही बता रहा हूँ मैं? डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। सर मैं आपके बात करूंगा अब मैं आपकी एडवोकेसी की, आपके जी लॉ जी प्रोफेशन की। जी जी। आप रेगुलर प्रैक्टिशनर है सर? जी सर, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं अभी। जब शूटिंग होती है तो मैं अपने दोस्तों को दे के चला जाता हूँ केसेस, तो वो संभाल लेते हैं। तो आप रेगुलर प्रैक्टिस भी करते हैं और आपने एक्टिंग प्रोफेशन में भी यहाँ मुंबई जाना या जगह जगह जहाँ शूट्स होते हैं वहां जाना जी जी जी। और रेगुलर कोर्ट जाना, हेयरिंग अटेंड करना, तो ये एक बड़ा टफ होता होगा आपके लिए। तो डेफिनेटली। कैसे आप, हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग, कैसे करते हैं आप ये सब चीजें? देखिए, मैनेज करने का तो जहाँ तक सवाल है, कि जैसे मेरे कास्टिंग डायरेक्टर को मैंने बता के रखा है कि आप जब भी आप मुझे कास्ट करें, तो कुछ दिन पहले मुझे बता दें। तो जिनसे आपका रिलेशन अच्छा है, क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं है, दूसरा एक्टर रेडी बैठा रहता है। तो मेरी कोशिश है, लेकिन लोग अच्छे, आपका रिलेशन अच्छा है, तो वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ ठीक है, आपके डेट पहले से बता देते, पूछ लेते हैं इस डेट को आपका खाली है, तो वो डेट हम बता देते, तो उधर से हमारा प्लस पॉइंट मिल गया। इधर जो वकालत के जो केसेस लगे रहते, वो हम उसमें अर्जेंट हेयरिंग लगा के उन केसों को हम खत्म करवाते हैं। या हमको लग रहा है कि शूटिंग के बाद आके हम करवा सकते हैं, तो वो डेट आगे बढ़वा लेते हैं, शूटिंग के बाद की डेट रख लें। कुछ अर्जेंट होता है तो हम उसको, हम कोशिश करते हैं किसी का नुकसान ना हो,
एक्टिंग की शूटिंग की वजह से किसी क्लाइंट का नुकसान ना हो, ये एक वकील का पहला कर्तव्य रहता है कि अपने क्लाइंट के प्रति कितना वफादार और कितना ईमानदार है। और हर वकील को ईमानदारी से ही काम करना चाहिए और कर रहे हैं, और सभी वकील अच्छे से काम करते हैं। सभी वकीलों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। मकसूद सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि चूँकि आप एक्टिंग प्रोफ़ेशन में भी हैं, बॉलीवुड में मूवीज़ में काम करते हैं हुँ। और साथ में आप रेगुलर प्रैक्टिशनर एडवोकेट भी हैं। जी, जी। तो आई जस्ट वांट टू नो कि एक्टिंग प्रोफ़ेशन एंड लॉ प्रोफ़ेशन बोथ आर डिफरेंट, बहुत अलग हैं, बहुत डिफरेंट है दोनों में और दोनों की अपनी-अपनी ख़ासियत है। पर कभी आपने क्या इन दोनों को कंपेयर किया है या कभी आपको ऐसा लगा हो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा नहीं है? तो कभी इस तरह के ख़यालात आपके दिमाग में आते हैं क्या? कि नहीं, आप समझ रहे आप हाँ, हाँ, मैं समझ गया हाँ, आपका आप समझिए सवाल। दोनों मैं को, हाँ, दोनों में से क्योंकि ज़्यादा। दोनों अलग-अलग बहुत जी, जी। अलग-अलग फ़ील्ड हैं, जी हाँ, जी दोनों हाँ। बहुत मतलब अपने-अपने क्षेत्रों में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो डेफ़िनिटली। आप किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं या कैसे आप ये सब आपके दिमाग में थॉट आते हैं इनको लेकर, वो मैं जानना चाहूँगा? हाँ, सब बहुत अच्छा सवाल आपने ये वाला भी किया मुझसे, अच्छा लगा मुझे। एक्चुअली क्या होता है ना कि अभी मैं वकालत भी कर रहा हूँ, एक्टिंग भी कर रहा हूँ। भाई मुझे लगता है कि मेरी फ़ीस जो मुझे मिलती है, वकालत में, मुझे अभी अच्छी बेटर मिलती है। अभी जो फ़िल्मों में काम मिल रहे हैं वो प्राइमरी कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर। अभी लीड तो अभी स्टार्ट हुए हैं 2-3 मूवी में, ब्लैक वॉरेन में भी अच्छा रोल है मेरा, और पीकू वेडशर में मुझे बड़ा बड़े एक्टर स्टार के साथ सेल्फी में भी अच्छा रोल था। अब रोल बड़े स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं ये सोच कश्मकश में हूँ कि मैं वकालत करूँ कि एक्टिंग करूँ। तो वो मेरे, एग्ज़ैक्टली। हाँ, मेरे लिए दोनों चीज़ों को मैनेज करना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि नहीं, वकालत अभी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये 20 साल की जमी जमाई वकालत है और वहाँ पैसा अच्छा मिलता है, फीस अच्छी है मेरी वहाँ पर भी, फीस अच्छी मिलती है बॉलीवुड के अंदर। काम की वैल्यू है, काम के हिसाब से आपको पैसा अच्छा मिलता है। लेकिन अभी फिलहाल मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है कि मैं पूरी तरह से इसको ब्रेक दूं क्या वकालत को। हुँ। हाँ, जिस दिन मुझे कोई बड़ा और बड़ा प्रोजेक्ट हो, मैं चाहता हूँ जिस मुकाम पर मैं होना चाहता हूँ, अब ऊपर वाले की मर्जी है, ऊपर वाला किस मुकाम पे ले जाता है मुझे, इंशाल्लाह अगर कोशिश रही तो मैं वकालत फिर भी छोड़ना नहीं चाहूँगा, आप लोगों से दूर नहीं रह सकता। तो कोशिश रहेगी कहीं न कहीं, मतलब मैं इन्वॉल्व रहूँ। और सबसे अच्छी बात है, सावधान इंडिया में वकील के रोल भी ढूँढता हूँ। मैं वकील के रोल से मतलब मतलब आप जुड़ा है। एज़ एन एडवोकेट प्रैक्टिस करते हो और आप एक कोई इस टाइप से कोई कैरेक्टर कर चुके हैं आप कर एज़ भी एन चुका हूँ। एडवोकेट? जी हाँ, मैं सावधान इंडिया में, आप देखिए मैंने यूट्यूब, मेरा चैनल है मकसूद भोपाली एक्टर करके, उसके अंदर मैंने कई डाले हैं जिसमें वकील के रोल किए हैं मैंने उसमें। तो वो मैं छोड़ता नहीं हूँ, यानी वकालत मेरे रग-रग में बसी हुई है और एक्टिंग रग-रग में आ गई है। अब दोनों में से सँभालना, सँभाल के ले चलना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआएँ रही तो कामयाबी मिलेगी। मतलब आप एक वकील भी हैं, एक्टर भी हैं, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ आप उस रूप में आ जाते हैं। जी, 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 जी। मकसूद सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कई फ़िल्में की हैं, कई वेब सीरीज़ की हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं आप। बट आपके न्यू प्रोजेक्ट्स कौन-कौन से हैं? किन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल में? फिलहाल में मैं 3 प्रोजेक्ट अभी कर रहा हूँ, जिसकी 15 या 12 फरवरी से मेरा शूट स्टार्ट हो रहा है। अभी वो अनटाइटल्ड है, इसलिए हम लोग को पहले से बता दिया जाता है कि अभी आपको नाम अनाउंस ओके, नहीं करना है। डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हाँ, आप। डिस्क्लोज़ हमको नहीं करना है, लेकिन अभी एक हम कंप्लीट आने वाली है मेरी ब्लैक वॉरेंट के बाद ऑनलाइन 24 सीरीज़, जिसमें मैंने पीए का रोल है और जिसके असदुद्दीन ओवैसी का रोल कर रहे थे रिज़वान, जो हमारे एहसान भाई हैं, जिसमें गदर में जिनके भाई बने हैं, हीरोइन के, अमरीश पुरी के भाई बने, उनके साथ मेरे सीन वगैरह हैं। तो वो रिलीज़ होने वाली है नेक्स्ट मंथ, ऑनलाइन 24 सीरीज़। बाकी 2 प्रोजेक्ट और रिलीज़ हो रहे हैं, लेकिन जब तक वो अभी ट्रेलर वगैरह आउट नहीं हो जाता, हम किसी को बताते नहीं हैं। लेकिन अच्छे बड़े प्रोजेक्ट हैं और आपको बड़े प्रोजेक्ट में ही देखने को मिलेगा मुझे। कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा काम कर सकूँ, अच्छी एक्टिंग कर सकूँ, जो आपको पसंद आए, मेरे दर्शकों तक, सभी लोगों को पसंद आए, और बस ये आपका प्यार बना रहे, बस ऐसे ही। मकसूद सर, हर फ़ील्ड में जब हम काम करते हैं, चाहे एक्टिंग फ़ील्ड की बात करूँगा क्योंकि आप एक्टिंग फ़ील्ड से हैं, तो आपकी फ़ील्ड में आप किसको फ़ॉलो करते हैं? क्योंकि आइडल तो हर किसी का होता है, तो डेफ़िनिटली। डेफ़िनेटली आप भी किसी को फ़ॉलो करते होंगे, जी, कोई ना जी। कोई आपका भी आइडल होगा। जी, जी। तो बताएँ आपके आइडल कौन हैं? किससे आप मोटिवेट होते हैं, किसको आप फ़ॉलो करते हैं? शाहरुख खान साहब को मैं अपना आइडियल मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो आज भी अगर कोई पहली फ़िल्म भी का भी कर रहे होते हैं, दूसरी फ़िल्म, कहते हैं उनकी पहली और आखिरी मतलब सोचते हैं कि इसके बाद मुझे काम मिलना ही नहीं है।
यानी काम मिलेगा। तो मतलब हर मतलब फ़िल्म में अपना हर बेस्ट फ़िल्म में देते हो। वो मेहनत करते हैं और मेहनत आदमी को सिखाती है, मेहनत कामयाबी की तरफ जाती है और वही कोशिश मेरी रहती है कि मैं अच्छा काम करूँ और बेटर कर सकूँ। मुझे और अच्छे अगर मिलते हैं रोल, तो मैं कोशिश करूँगा बड़े रोल मिलते हैं उनको अच्छे से कर सकूँ। और मैं अनुराग कश्यप सर, हिमांशु धूलिया सर और जो बड़े डायरेक्टर के साथ मैं काम कर चुका हूँ, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया और ब्लैक वॉरेंट पे जो उन्होंने मौका दिया है, विक्रमादित्य मोटवानी, सत्यांशु सर ने मुझे मौका दिया और इसमें पुलिस वाले का रोल मुझे पूरे सीन मेरे रखे उन्होंने। एक बड़ी सीरीज़ में नेटफ्लिक्स जैसी सीरीज़ में आप काम कर रहे हो। तो ये ऊपर वाले का प्यार और आप लोगों का सब प्यार है, ऊपर वाले की सब दुआएँ, जिसकी वजह से मैं अपना आसानी से सारे काम कर लेता हूँ। अब मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि चूँकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छी फ़िल्म्स आपने कैच की हैं। मतलब उनमें आप पार्ट रहे हैं उसका, जी, जी। जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। डेफ़िनेटली। बट फिर भी हर बड़े इंसान की कोई ना कोई ड्रीम तो होती है कि मुझे ये पर्टिकुलर कैरेक्टर करना है या इस टाइप के प्रोजेक्ट में मुझे काम करना है, कोई ऐसा रोल मुझे हो या कोई ऐसी स्क्रिप्ट में मुझे काम करने का मौका मिले या कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिले। तो कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका कोई, जो आप अभी तक पूरा ना हो पाया हो या करना चाहते हो आप इन फ्यूचर? जी, जी, है मेरा जो है प्रकाश झा सर के साथ मैं बड़े प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, तिग्मांशु सर के साथ काम करना चाहता हूँ। अपने बहुत से बड़े-बड़े डायरेक्टर आ गए हैं, आजकल तो बहुत अच्छे डायरेक्टर आ गए हैं, नए लोगों को चांस दे रहे हैं, तो ये लोग वो लोग ही तो नया टैलेंट ढूँढ लेते हैं। अगर आप मैं कहीं पे भी छिपा भोपाल में बैठा रहूँगा ना, तो वो लोग मुंबई से ढूँढ लेंगे मुझे। अगर मैं काम अच्छा कर रहा हूँ तो वहाँ पर काम की वैल्यू रहती है। मेरा ड्रीम का ये रहा कि मैं इन 4-5 डायरेक्टरों के नाम बता रहा हूँ। इनके साथ अगर काम करने को और मिल जाता है तो मुझे और मज़ा आएगा। बाकी सब तो अच्छा काम कर ही रहे हैं मेरे साथ। सबने अच्छा काम मेरा कोऑपरेट भी किया है। उनका एक्सपीरियंस भी मेरे साथ काफ़ी अच्छा रहा है। एक्टर के साथ अच्छा रहा, इमरान हाशमी सर के साथ अच्छा रहा, अक्षय सर जी के साथ मेरा अच्छा रहा और नवाज़ सर के साथ अच्छा रहा, कंगना जी, अवनीत कौर, बड़े-बड़े एक्टरों के साथ मैंने काम किया और दूसरी बात ये किस्मत है भाई साहब कि जो मैं बड़े एक्टरों इन जैसे एक्टरों के साथ में काम कर पाया और कर रहा हूँ। तो ये हर किसी की मैं ऊपर वाले का शुक्रगुज़ार हूँ मैं ये कि वाक़ई उसने मतलब मुझे हाँ। इट्स अ बिग थिंग कि आपने इतने बड़े लोगों के साथ काम किया है। मकसूद सर, अब हमारा इंटरव्यू एंड की तरफ जा रहा है। तो जाते-जाते मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जी, जी। कि अब हम लोग रैपिड फायर राउंड खेलेंगे अच्छा ठीक है। और मैं आपको कुछ नाम सजेस्ट करूँगा जी, जी। और आपको उनकी मिमिक करनी है। ठीक है। सो आर यू रेडी? ओके। ओके। तो स्टार्ट विथ अजीत साहब। तुम्हें गलतफ़हमी हुई है प्रभाकर। मैं भला ऐसे देशद्रोही गुरुओं के बारे में क्या जानकारी रखता हूँ। लेकिन ये मत भूलिए डीएसपी साहब, सारा शहर मुझे विवेक बाउतरा के नाम से जानता है और इस भोपाल जैसी बड़ी कोर्ट में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की होती है। स्मार्ट बॉय, मोना, कम ऑन सोना। शत्रु साहब। जले का आग कहता है, बुझी का राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे विवेक बहुतरा जी कहते हैं। ऐ शाबाश जबरदस्त। नाना पाटेकर साहब। अगर मेरी मौत का तमाशा देख लें, अभी मेरे भाई मुझे लटका देगा, जबान ऐसे बाहर आएगी, आंख ऐसे बाहर आएगी, चर्चा करोगे, घर जाओ खाना सो जाओगे। किसी ने बोला मेरे को, मुझे मालूम था। दो ये इधर इधर करने का तेरे को, चल बता मेरे को। हाँ। अच्छा है। सैफ अली साहब। वो यार आप लोगों को मालूम है ना यार, आजकल एक न्यूज चल रही है मेरी यार कि वो चोर घर में घुस गया यार, कुछ मेरी करीना को, मेरी फैमिली को परेशान किया है। लेकिन मैं क्या करूं यार, 55 साल के अंदर मैं पाए का सूप पीता हूँ, नारी खाता हूँ ना यार, तो सालों को बहुत मारा चोर को भी, तो उसकी वजह से ताकत आज भी बनी हुई है। आप लोग परेशान मत होइए गाइस, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। थैंक यू यार। वाह। अजय देवगन साहब। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा जब था, भाई किस्ती पे टोपी वहां, शाबाशी कब था। तू तो बेटा दोस्त है ना यार, मैं तेरे पे कैसे नहीं रह सकता। शुदा टूटे तो क्या सोचता है, विवेक भाई तुझे पहचानते नहीं है। विवेक भाई तुझे बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर घूम रहा है था, लेकिन एक बात पर हमेशा याद रखना, पुलिस की बड़ी बार होती है। सुना है ना तूने, शुदा टूटे नमस्ते कर विवेक भाई को, शुदा टूटे नमस्ते कर। ये हमारा जय देवगन साहब।
लास्ट है आपके फेवरेट किंग खान शाहरुख खान साहब। किरण, देखो तुमसे मिलने कौन आया है? विवेक भाई, नमस्ते करो इनको। लगता है शर्मा रहे। कोई बात नहीं। अरे कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? हम तो पीते हैं कि हम तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। बाबूजी ने कहा कि तुम गांव छोड़ दो, साहब ने कहा कि तुम पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा कि तुम विवेक भाई को छोड़ दो। एक दिन ऐसा आएगा विवेक भाई, जब लोग कहेंगे कि तुम दुनिया ही छोड़ दो, कि रे तुम बाहर आ जाओ कॉफी लेकर। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मैं सर आपके लिए तालियां बजाना चाहूंगा सर थैंक यू सर, कि थैंक यू, आप यू आर सच अ टैलेंटेड पर्सन। थैंक यू। और थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया और हमसे इट्स इतनी इंटरेस्टिंग बातचीत की। इट्स माय और हमारे प्लेजर। चैनल के जो व्यूअर्स हैं, आई थिंक वो लोग बहुत एंटरटेन होंगे आपकी इस मिमिक्री से और आपकी जो जर्नी है उससे। थैंक यू सो और इट्स मच। रियली नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार। नमस्कार।